टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जीके सेक्शन में जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है वो हम 18th चैप्टर हिमाचल प्रदेश की जियोग्राफी के 18 चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम जो है वो 19 चैप्टर जो हिमाचल प्रदेश के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है, हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उनके विषय में आज हम जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर का। अगर आपने पिछली वीडियोज नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जरूर जाके देख लें, इससे आपकी डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी कि जल विद्युत परियोजनाएं। यहां से कई बार जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको किसी परियोजना का नाम दिया जाएगा कि ये परियोजना आपको किस डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, कितनी उस परियोजना की कैपेसिटी है, किस नदी पे बनी है। इस टाइप के क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी प्रोजेक्ट, सभी परियोजनाओं के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो हम एक एक करके सभी डिस्ट्रिक्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से यहां से शुरुआत कर रहे हैं। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमें सबसे पहले एक संजय गांधी जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है, जिसे भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, भाभा जल विद्युत परियोजना। तो सबसे पहले आपको इसकी याद रखना है कि जो है वो ये जो जल विद्युत परियोजना है ये आपको कौन से जिले में देखने को मिलेगी। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो किन्नौर जिले में है संजय गांधी जल विद्युत परियोजना या फिर भाभा जल विद्युत परियोजना। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट जो है वो संजय जल विद्युत परियोजना की कैपेसिटी है। और एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे कि एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना, अगर आपसे पूछे कि अंडरग्राउंड एशिया की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो वो है भाभा जल विद्युत परियोजना। एशिया की प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। कौन सी रिवर पे बनी है? आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि भाभा रिवर पे ये बनी होगी। भाभा हमने किसकी सहायक नदी पढ़ी है? तो भाभा हमने किन्नौर में सतलुज की सहायक नदी पड़ी है, उसमें हमने ये भाभा जो है वो जल विद्युत परियोजना वहां पे हमें देखने को मिलती है। हिमाचल प्रदेश सरकार का ये एक प्रोजेक्ट है। तो ये सभी बातें आप जो है वो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना के बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना। सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना आपको जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो 450 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। कई बार जो है वो कुछ बुक्स में 402 मेगावाट भी जो है वो लिखी हुई है, तो आप जो है वो ध्यान देंगे। अगर आपको एग्जाम में इन दो ऑप्शन में से कोई भी आता है तो वो इसकी कैपेसिटी है 450 या फिर 402 मेगावाट जो है वो सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना की जो है वो कैपेसिटी है। कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर ही हमें जो है वो मेनली किन्नौर में देखने को मिलती है। तो सतलुज रिवर पे ये बनी है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की ये प्रोजेक्ट है। ओके जी, इतने पॉइंट यहां से आपको पता चल गए। तो हमने जो है वो अभी तक दो परियोजनाएं पढ़ी, एक तो संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, एक हमने सोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना पढ़ी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हम जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना की बात भी कर लेते हैं। किन्नौर में हमें करछम वांगतू परियोजना देखने को मिलती है, जो 1000 मेगावाट की एक परियोजना है। श्री सतलुज रिवर पे बनी है और प्राइवेट सेक्टर की एक परियोजना है, प्राइवेट सेक्टर की। यहां से एक और पॉइंट यहां पे आप नोट करेंगे कि जो एक करछम वांगतू परियोजना है किन्नौर में, ये प्राइवेट सेक्टर की हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, अगर हम स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की ही बात करें। ऐसे तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना पार्वती परियोजना है। ओके जी, तो उसके बारे में हम कुल्लू में बात करेंगे, लेकिन यहां पे मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं कि प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी परियोजना हिमाचल प्रदेश की करछम वांगतू परियोजना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। यह पॉइंट आपको कवर हो गया। नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम बात करते हैं किन्नौर में खाब जल विद्युत परियोजना की। खाब जल विद्युत परियोजना किन्नौर में है, 1020 मेगावाट की परियोजना है, सतलुज रिवर पे बनी है और प्राइवेट सेक्टर की ही ये भी परियोजना है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट परियोजना किन्नौर में हमें जो है वो रुकती हाइडल प्रोजेक्ट हम पढ़ते हैं। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो 1.5 मेगावाट की एक प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर के बना है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये एक प्रोजेक्ट है। रुकती हाइडल प्रोजेक्ट भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। कैपेसिटी कितनी है? 1500 मेगावाट जो है वो नाथपा झाकड़ी परियोजना की जो कैपेसिटी है। SJVNL द्वारा यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना विद हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की सहायता से SJVNL ने ये परियोजना बनाई है। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की ये परियोजना है, ये भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। नाथपा झाकड़ी परियोजना किन्नौर में हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बसपा हाइडल प्रोजेक्ट। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट हमने एक बसपा नदी भी पढ़ी है, सतलुज की इंपॉर्टेंट सहायक रिवर है। 300 मेगावाट की जो है वो इसकी कैपेसिटी है बसपा हाइडल प्रोजेक्ट की, ये भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। कौन सी रिवर पे है? बसपा रिवर से होगी, नेम से ही क्लियर है, और प्राइवेट सेक्टर की ही ये भी एक प्रोजेक्ट है, ये भी आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है जंगी थोपन पवारी हाइडल प्रोजेक्ट। जो जंगी थोपन हाइडल प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी है 680 मेगावाट, सतलुज रिवर पे है और प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हम प्रोजेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ही हमें जंगी थोपन पवारी हाइडल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। और एक है चंगो योंगथांग प्रोजेक्ट। चांगो योंगथांग जो प्रोजेक्ट है ये भी हमें किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 140 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर पे और प्राइवेट सेक्टर का ये प्रोजेक्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी प्रोजेक्ट हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट के कवर किए? अभी हमने जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के सभी प्रोजेक्ट यहाँ पे कवर किए। कौन कौन से पढ़े फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले संजय गांधी जल विद्युत परियोजना, जिसे भाभा जल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, एशिया की सबसे प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना है। 120 मेगावाट जो है वो कैपेसिटी है। नेक्स्ट हमने सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना पढ़ी। सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, 402 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। एक आती है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, वो हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, लेकिन यह है सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे इन प्रोजेक्ट्स में जिनका नेम जो है वो सिमिलर सा है। नेक्स्ट हमने कड़छम वांगतू परियोजना पढ़ी, प्राइवेट सेक्टर की सबसे जो है वो पहली परियोजना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं खाब जल विद्युत परियोजना, रुकती हाइडल प्रोजेक्ट, नाथपा झाकड़ी परियोजना SJVNL द्वारा बनाई गई है। बसपा हाइडल प्रोजेक्ट हमने पढ़ा, जंगी थोपन पवारी हाइडल प्रोजेक्ट है, चंगो योंगथांग प्रोजेक्ट है। सभी हमने जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट हम लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। लाहौल स्पीति में हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं? तो लाहौल स्पीति में हमें एक तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना देखने को मिलती है, हमने जो है वो पहले भी ये डिस्कस की है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना। जबकि हमने सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना हमें अभी हमने पढ़ी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, हमने सोंगटोंग जल विद्युत परियोजना पढ़ी। यह रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना 2 मेगावाट की छोटी सी एक परियोजना है, और इसमें आप पॉइंट आप याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की हाईएस्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे ऊंचा पावर प्रोजेक्ट, तो वो है रोंगटोंग परियोजना लाहौल स्पीति की। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की परियोजना है, रोंगटोंग नाले पे ये बनी हुई है रोंगटोंग परियोजना। तो ये सभी बातें आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो लाहौल स्पीति में एक थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ते हैं। थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो लाहौल स्पीति में है, 4.50 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। थिरोट नाला जो कि चिन्नाव का एक सहायक नाला है, उस पे ये बना हुआ प्रोजेक्ट है, लाहौल स्पीति में है और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। तो ये बात भी आप जो है वो थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट से याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम छत्रु प्रोजेक्ट एक देखते हैं। तो छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो भी हमें लाहौल स्पीति में देखने को मिलता है, जिसकी कैपेसिटी है 108 मेगावाट, जिसकी कैपेसिटी है छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट की। किस नदी पे बना है? तो चिनाब नदी आप याद रखेंगे, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ये भी एक प्रोजेक्ट है छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये 3 प्रोजेक्ट्स हमने लाहौल स्पीति में पढ़े। कौन कौन से? तो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है, इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट जो है वो पावर प्रोजेक्ट है। थिरोट हाइडल प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, और छत्रु हाइडल प्रोजेक्ट हमने लाहौल स्पीति में ये 3 परियोजनाएं हमने पढ़ी। नेक्स्ट हम हमीरपुर की बात यहां पे करते हैं। हमीरपुर में जो है वो हमें एक प्रोजेक्ट हमेशा याद रखना है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बार कई एग्जाम में पूछा जाता है, धौला सिद्ध परियोजना। धौला सिद्ध जो परियोजना है वो हमें हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। 66 मेगावाट की परियोजना है, ब्यास नदी पे बनी और प्राइवेट सेक्टर का ये एक प्रोजेक्ट है, धौला सिद्ध परियोजना, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे। मैक्सिमम टाइम तो आपसे डिस्ट्रिक्ट ही पूछी जाती है कि कौन सी परियोजना में कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट तो आप कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिमला के प्रोजेक्ट्स की। शिमला में हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। ओके जी,
सबसे पहले हमें यहाँ पे जो है वो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। शिमला डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट, आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट की जो कैपेसिटी है वो है 16.95 मेगावाट। ये आप ध्यान पे रखेंगे। शिमला डिस्ट्रिक्ट में है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। ये जो है वो आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो आंध्रा खड चिड़गांव में हमें देखने को मिलती है। हमने पब्बर की सहायक ये आंध्रा नदी हमने पढ़ी है, उस पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट। ये आप यहाँ पे बात नोट करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की, वो है धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट 70 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है और पब्बर नदी पे ये बना हुआ है। धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार का ही ये भी एक प्रोजेक्ट है। पब्बर नदी भी हमने पढ़ी है। पब्बर नदी किसकी सहायक हमने पढ़ी है? पब्बर नदी हमने टॉन्स की सहायक पढ़ी है और टॉन्स फर्दर यमुना की सहायक नदी है। तो ये रिवर वाली वीडियो भी हमने जो है वो डिटेल में हमने रिवर्स भी जो है वो कवर की है। अगर आपने जो है वो हमारी पिछली जियोग्राफी की वीडियोस नहीं देखी है, उन्हें भी आप जो है वो जरूर जाके देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली जो है वो हेल्प मिलेगी। और अगर आपको जो है वो इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप टुडे जीके के इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको मिनिमम कॉस्ट पे जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। हम जो है वो यहाँ पे शिमला जिले के प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 2 प्रोजेक्ट शिमला में पढ़ लिए हैं। एक तो हमने आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ दिया, धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम घनवी हाइडल प्रोजेक्ट यहां पे देख रहे हैं। घनवी हाइडल प्रोजेक्ट शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। 22.5 मेगावाट की जो है वो कैपेसिटी है। घनवी खड जो कि ज्यूरी शिमला के आसपास हमें देखने को मिलता है, सतलुज का सहायक ये खड है, उस पे ये घनवी हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। तो ये सभी बातें आप यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट। रामपुर हाइडल जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 412 मेगावाट 412 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। सतलुज रिवर बेसिन पे ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट सेंटर गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट आप शिमला में याद रखेंगे। एक है सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट। सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट भी हमें जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 111 मेगावाट का है कैपेसिटी। ये भी आप यहां से बात नोट करेंगे। नेक्स्ट है दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं वो है सुन्नी बांध परियोजना। सुन्नी हमें जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलता है। मंडी के साथ जो है वो बिल्कुल लगता है ये सुन्नी जो प्लेस है, तो सुन्नी बांध परियोजना हमें उस प्लेस पे देखने को मिलती है। तो ये सतलुज रिवर बेसिन पे ही ये परियोजना बनी है। 382 मेगावाट की ये परियोजना है, ये भी आप नोट करेंगे। 382 मेगावाट की सुन्नी बांध परियोजना है। नेक्स्ट हम जो है वो चाब्बा जल विद्युत परियोजना देखने को हमें मिलती है। चाब्बा जल विद्युत परियोजना हमें जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। 1.75 मेगावाट की ये परियोजना है, चाब्बा जल विद्युत परियोजना। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है चाब्बा जल विद्युत परियोजना, ये भी आप नोट करेंगे। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 1909 में इसका काम शुरू होता है और 1913 में जो है ये बन जाता है चाब्बा जल विद्युत परियोजना। ब्रिटिश टाइम की आपको ये परियोजना देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे हम जो है वो शिमला जिले की सभी यहाँ पे परियोजनाएं हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी परियोजनाएं हमने पढ़ी? तो सबसे पहले हमने शिमला में एक तो हमने आंध्रा हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ा, धनवारी सुंडा प्रोजेक्ट पढ़ा, घनवी हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ा, रामपुर हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ा, सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट पढ़ा, सुन्नी बांध परियोजना पढ़ी और चाब्बा जल विद्युत परियोजना हमने शिमला डिस्ट्रिक्ट में कवर की। तो ये बातें आप जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में याद रखेंगे। नेक्स्ट हम जो है वो प्रोजेक्ट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कुल्लू के भी, कई बार जो है वो कुल्लू से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुल्लू में सबसे पहले आपको पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट याद रखना है। पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट, हम पार्वती रिवर भी कुल्लू में पढ़ते हैं। ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती रिवर। ओके जी, तो कैपेसिटी पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट की 2051 मेगावाट 2051 मेगावाट जो है वो पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट की जो है वो कैपेसिटी और हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है पार्वती जल विद्युत परियोजना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कौन सी नदी पे बनी होगी आपको नेम से क्लियर होगा, पार्वती नदी पे बनी होगी जो ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एनएचपीसी द्वारा ये निर्मित है पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की एक प्रोजेक्ट है। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। और जो ये प्रोजेक्ट है ये 5 स्टेट के सहयोग से ये बनाया गया है पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट। कौन कौन से स्टेट?
हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, और राजस्थान का इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सहयोग है निर्मित करने में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किस स्टेट का हमें जो है वो पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट में देखने को मिलता है। तो राजस्थान आप नोट करेंगे, हिमाचल प्रदेश से भी ज़्यादा है राजस्थान का। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं लारजी हाइडल प्रोजेक्ट की। लारजी हाइडल प्रोजेक्ट भी हमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 126 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ आप ये एक बात आप नोट करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ी निर्मित जल विद्युत परियोजना है लारजी जल विद्युत परियोजना। अभी हमने जो है वो एक पार्वती जल विद्युत परियोजना पढ़ी जो पूरे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी, जबकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लारजी हाइडल प्रोजेक्ट में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सबसे बड़ी परियोजना। तो हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है लारजी हाइडल परियोजना। और अगर आपसे पूछे कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी है सबसे बड़ी परियोजना, तो आप बताएंगे पार्वती जल विद्युत परियोजना। ये बात आप याद रखेंगे। ब्यास नदी पे ये लारजी परियोजना भी बनी हुई है, ये भी आपको पता होगा कि लारजी प्लेस हमने कुल्लू में पढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंज हाइडल प्रोजेक्ट। सेंज हाइडल प्रोजेक्ट भी हमें जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। 100 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ब्यास रिवर पे बना है, क्योंकि सेंज हमने ब्यास की ही सहायक नदी पढ़ी है। NHPC द्वारा ही ये बनाया गया है। सेंज हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम एक मलाणा हाइडल प्रोजेक्ट कुल्लू में देखते हैं, जो कि 86 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। मलाणा खड्ड पे ये बना है और प्राइवेट सेक्टर का ये जो है वो एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कुल्लू में हमें अलायन दुहंगन प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। 196 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ब्यास रिवर पे बना है और प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। तो हमने कुल्लू में कौन कौन से प्रोजेक्ट पढ़े, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़े। पार्वती हाइडल प्रोजेक्ट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 2051 मेगावाट की कैपेसिटी है। लारजी हाइडल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 126 मेगावाट का है। और सेंज हाइडल प्रोजेक्ट जो कि 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ब्यास नदी पे बना हुआ है कुल्लू में। मलाणा हाइडल प्रोजेक्ट हमने कुल्लू में पढ़ा और अलायन दुहंगन प्रोजेक्ट हमने कुल्लू में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम सिरमौर के कुछ हाइडल प्रोजेक्ट की बात यहां पे कर लेते हैं। तो सिरमौर में हमें कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, तो सिरमौर में भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। गिरी नदी हमने सिरमौर में जो है वो यमुना की सहायक नदी पड़ी है, तो गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट भी कहाँ पे होगा, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में होगा। नेम से ही आपको, रिवर के नेम से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा जो प्रोजेक्ट है कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलेगा। तो गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। 60 मेगावाट का जो है वो एक प्रोजेक्ट है, यमुना नदी पे बना है और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई सबसे पहली परियोजना है, यानी कि फर्स्ट परियोजना है हिमाचल प्रदेश सरकार की। तो सबसे पहले हमने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा, सबसे पहले हमने एक परियोजना पढ़ी, एशिया की सबसे पहली भूमिगत परियोजना। वो हमने कौन सी पढ़ी, संजय गांधी जल विद्युत परियोजना पढ़ी हमने। उसके बाद पार्वती जल विद्युत परियोजना पढ़ी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। लारजी परियोजना पढ़ी, हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी परियोजना है। और अब हम जो है वो गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं, 60 मेगावाट का है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सबसे पहली परियोजना है गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट। 1966 में यह परियोजना बनाई गई थी, गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट 1966 में। यह बात आप नोट करेंगे। नेक्स्ट यहां पे जो है वो सिरमौर में हमें एक रेणुका हाइडल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट है रेणुका हाइडल प्रोजेक्ट, यमुना नदी पे बना है, हिमाचल प्रदेश सरकार का यह प्रोजेक्ट है और 6 स्टेट को जो है वो इससे बेनिफिट मिलता है। रेणुका हाइडल प्रोजेक्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है यमुना हाइडल प्रोजेक्ट। यमुना हाइडल प्रोजेक्ट भी जो है वो 131 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, यमुना नदी पे बना है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है यमुना हाइडल प्रोजेक्ट। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है वो NCR के लिए की जाएगी, ऐसी एक स्कीम भी जो है वो बनी थी, किस प्रोजेक्ट से करी जानी थी, यमुना हाइडल प्रोजेक्ट से जो है वो की जानी थी। तो ये बातें आप जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अब हम ऊना जिले में प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं। ऊना जिले में हमें एक ही प्रोजेक्ट याद रखना है, कौन सा प्रोजेक्ट, पेखू बेला परियोजना। पेखू बेला जो परियोजना है ऊना डिस्ट्रिक्ट में है, 32 मेगावाट की है। एक एग्जाम में हाल ही में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, ये बात आप ऊना में नोट करेंगे। नेक्स्ट अब हम मंडी की परियोजनाएं देख लेते हैं। मंडी में एक तो हमें जो है वो बस्सी पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। बस्सी पावर प्रोजेक्ट 60 मेगावाट का है, ब्यास रिवर पे है, मंडी में, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है ऊहल सेकंड परियोजना। ऊहल हमने जो
वो ब्यास की सहायक नदी पड़ी। 70 मेगावाट का जो है वो प्रोजेक्ट है ऊहल सेकंड परियोजना, ब्यास नदी पे और हिमाचल प्रदेश सरकार की परियोजना है ऊहल सेकंड परियोजना। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडी की शानन पावर प्रोजेक्ट। शानन पावर प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार का बनाया गया पहला प्रोजेक्ट है, शानन पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का। ओके जी, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी अभी हमने कौन सा प्रोजेक्ट पढ़ा था, तो हिमाचल प्रदेश सरकार का हमने सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो गिरिबाटा हाइडल प्रोजेक्ट हमने हिमाचल प्रदेश सरकार का सबसे पहला प्रोजेक्ट पढ़ा था। जबकि अब हम जो है वो यहाँ पे शानन पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश का ही सबसे ओल्डेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ओके जी, कितनी कैपेसिटी है, 110 मेगावाट की कैपेसिटी है। ऊहल और रीना नदी पे बना है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है मंडी में, जो गिंदर नगर के आसपास आपको ये देखने को मिलता है। सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ये निर्मित है। पंजाब के अधीन ये प्रोजेक्ट है, शानन पावर प्रोजेक्ट। पंजाब के अधीन ये था, अब तो नहीं है, लेकिन पहले ये पंजाब के अंडर आता था, शानन पावर प्रोजेक्ट। ये आप मंडी में याद रखेंगे। तो हमने मंडी में 3 प्रोजेक्ट पढ़े, कौन कौन से, बस्सी पावर प्रोजेक्ट पढ़ा, ऊहल सेकंड परियोजना पढ़ी और शानन पावर प्रोजेक्ट पढ़ा। ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश का, तो हमने ये जो है वो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे बात की। नेक्स्ट हम यहाँ पे अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एक तो हमें जो है वो कोल डैम देखने को मिलता है। कोल डैम जो है वो 800 मेगावाट का एक जो है वो कोल डैम की कैपेसिटी है। कोल डैम में 4 टरबाइन लगे हुए हैं, एक टरबाइन की कैपेसिटी 200 मेगावाट है, तो 4 इंटू अगर हम 200 मेगावाट कर लेते हैं तो 800 मेगावाट जो है वो कोल डैम की कैपेसिटी बन जाती है। सतलुज रिवर पे जो बिलासपुर में ये कोल डैम बना हुआ है, एनटीपीसी द्वारा ये निर्मित है, रशिया की मदद से बनाया गया है कोल डैम। ओके जी, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का ये एक डैम है। ओके जी, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हमने ये कोल डैम पढ़ा 800 मेगावाट का। नेक्स्ट हम बिलासपुर में एक पढ़ते हैं भाखड़ा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट 1380 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, सतलुज रिवर पे बड़ा है, बीबीएमबी द्वारा ये निर्मित है, यानी कि भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये बनाया गया है भाखड़ा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट। 1963 में ये बन के तैयार हो गया था। 226 मीटर 226 मीटर ये ऊंचा प्रोजेक्ट है और सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलता है, भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बिलासपुर में एक प्रोजेक्ट पढ़ते हैं बेराडोल परियोजना। बेराडोल परियोजना की जो कैपेसिटी है 5 मेगावाट कैपेसिटी है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो हमने बिलासपुर में भी क्या क्या पढ़ा, कोल डैम हमने पढ़ा, भाखड़ा नंगल हाइडल प्रोजेक्ट पढ़ा और बेराडोल एक परियोजना पढ़ी। नेक्स्ट हम यहाँ पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की अब बात कर लेते हैं। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी हमें जो है वो परियोजनाएं देखने को मिलती है। एक तो बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट है, 6 मेगावाट की कैपेसिटी है, ब्यास नदी पे बना है, बैजनाथ आप याद रखेंगे, बैजनाथ में है, हिमाचल प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है बिनवा हाइडल प्रोजेक्ट। कांगड़ा में हमें एक बनेड़ हाइडल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है, 12 मेगावाट की कैपेसिटी है, बनेड़ खड्ड पे है, ब्यास रिवर पे, और हिमाचल प्रदेश सरकार का ही ये भी एक प्रोजेक्ट है। कांगड़ा में हमने बिनवा और बनेड़ नदियां भी पढ़ी थी, तो ये परियोजनाएं भी हमें कांगड़ा में ही देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है गज हाइडल प्रोजेक्ट। गज हाइडल प्रोजेक्ट हमने जो है वो उसकी कैपेसिटी जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में याद रखना है। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया कि कांगड़ा में भी कहाँ पे है, फर्दर प्लेस आपसे स्पेसिफिक रूप से पूछा गया, तो शाहपुर प्लेस आप ध्यान रखेंगे, कांगड़ा में शाहपुर में ये गज हाइडल प्रोजेक्ट है। कितनी कैपेसिटी है, 10.5 मेगावाट की कैपेसिटी है गज हाइडल प्रोजेक्ट की। गज खड्ड और लेवण खड्ड पर हमें ये देखने को मिलता है, जो कि ब्यास के सहायक है कांगड़ा में, हिमाचल प्रदेश सरकार के ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो है वो पोंग डैम की बात कर लेते हैं। पोंग डैम भी हमें जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ब्यास नदी पे ये बना प्रोजेक्ट है, 396 मेगावाट की कैपेसिटी है, भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये निर्मित है और सेंटर स्टेट का गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। पोंग डैम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पोंग डैम के बारे में हम एक चीज पढ़ चुके हैं कि रामसर साइट में भी जो है वो एक हिमाचल प्रदेश की 3 रामसर साइट में से एक है, लाल गर्दन वाले ग्रीब के लिए ये फेमस है, तो हम पहले भी ये पोंग डैम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट की। बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट 200 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रावी नदी पे बना है और प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बड़ा बंगाल हाइडल प्रोजेक्ट, रावी नदी पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं अब चंबा जिले की, लास्ट जिला हमारा बचता है। चंबा जिले में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 परियोजनाएं देखने को मिलती है, चमेरा 1 परियोजना, चमेरा 2 परियोजना और चमेरा 3 परियोजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। इसकी कैपेसिटी कई बार जो है वो पूछी जाती है। चमेरा 1 की कैपेसिटी है 540 मेगावाट, चमेरा 2 की कैपेसिटी है 3 मेगावाट,
300 मेगावाट, और चमेरा 3 की जो परियोजना है उसकी कैपेसिटी है 231 मेगावाट। ये तीनों परियोजना है रावी नदी पे ये चंबा में बनी हुई है, NHPC द्वारा बनाई गई है और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, तीनों परियोजनाएं। तो ये तीनों चमेरा परियोजना आप कहाँ याद रखेंगे, चौ से चमेरा, चौ से चंबा डिस्ट्रिक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चंबा में हमें एक होली हाइडल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। होली हाइडल प्रोजेक्ट भी जो है वो 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रावी नदी पे बना है, बरमौर में स्पेसिफिक रूप से हमें देखने को मिलता है, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। होली हाइडल प्रोजेक्ट 3 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है वो हम चंबा में एक बैरासियुल परियोजना देखने को मिलती है। बैरासियुल जो परियोजना है वो 198 मेगावाट की परियोजना है, बैरासियुल नदी पे बनी है, जो कि रावी नदी की सहायक नदियां है। NHPC द्वारा बनाई गई ये भी परियोजना है और सेंटर स्टेट की परियोजना है। नेक्स्ट हम चंबा में एक हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट की बात करते हैं। हिब्रा जो हाइडल प्रोजेक्ट है वो 260 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रावी नदी पे बना है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, भरमौर में, प्राइवेट सेक्टर का ये प्रोजेक्ट है, हिब्रा हाइडल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट में मछेत्री हाइडल प्रोजेक्ट। चंबा में मछेत्री हाइडल प्रोजेक्ट 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, रावी नदी पे बना है, चंबा के भरमौर में, और प्राइवेट सेक्टर का ही ये भी एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हम चंबा में यहाँ पे और कुछ प्रोजेक्ट्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। चंबा में एक तो हमें जो है वो सेली हाइडल प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। सेली हाइडल प्रोजेक्ट 454 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। सेली हाइडल प्रोजेक्ट चिनाब नदी पे है, चंबा के भरमौर में भी ये हमें मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है चंबा में रोली हाइडल प्रोजेक्ट। रोली हाइडल प्रोजेक्ट 500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, चिनाब नदी पे है, भरमौर में, और प्राइवेट सेक्टर का ये भी एक प्रोजेक्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है कुटहर हाइडल प्रोजेक्ट। कुटहर हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे है, भरमौर चंबा में है, 260 मेगावाट का है, रावी नदी पे, और प्राइवेट सेक्टर का ही ये भी एक प्रोजेक्ट है। तो ये सभी प्रोजेक्ट आप जो है वो चंबा में याद रखेंगे। एक यहाँ पे हड़सर हाइडल प्रोजेक्ट भी चंबा में देखने को मिलेगा, ये भी आप नोट करेंगे। हड़सर हाइडल प्रोजेक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमें हड़सर हाइडल प्रोजेक्ट भी देखने को मिलता है। तो हमने सभी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे जो है वो पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पे बात कर ली। यहीं से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे जो है वो डिस्ट्रिक्ट पूछे जा सकती है, कौन सी परियोजना कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। आपसे जो है वो कैपेसिटी कई बार पूछी जाती है कि कौन सी कैपेसिटी जो है वो कितनी परियोजना की जो है वो कितनी कैपेसिटी है, या फिर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमने मंडी का शानन परियोजना पढ़ी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है वो जल विद्युत परियोजना से जो है वो पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो रिवाइज कर लेंगे, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी देखने को बन जाएगा आपके एग्जाम में। ओके जी, तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो के साथ।